अरे हेलो मनीष भैया, हेलो। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया भैया, कैसे हो? ठीक। आपको मैंने इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर रखा है। अरे थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेलकम। थैंक यू। हाँ, असलियत क्या है? मतलब वो असलियत जरा बताओ। उस फोन का मैं क्या करूंगा? आप मेरी कुछ हेल्प ही कर दो ना फाइनेंशियली। मैंने कहा कर देते, क्या चाहिए आपको बताओ ना। मैंने कहा आपको 10,000 रुपए दे दूं। बोला ओके। अब उसके लिए 10,000 रुपए बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे। उसको नहीं पता आईफोन की कीमत क्या है क्या नहीं। बट मैंने देखा कि मेरे को बंदा ईमानदार लगा उस टाइम। मैंने उसको 10,000 दिए। उसने बोला मेरा पर डे का ब्याज भी जाता है, पर डे का ब्याज भी जाता है। मैंने कहा कितना जाता है? बोलता 100-150 रुपए। मैंने कहा 1,000 रुपए और रख, 10 दिन का ब्याज हो गया, 11,000 रुपए हो गए। काफी लोगों ने इसके ऊपर भी वीडियो डाली है, 10,000 क्या है, 11,000 क्या है। आपने जब फोन दिया था, मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ जो मेन चल रहा है। जब आपने फोन दिया था तो आपकी स्टेटमेंट ये थी कि आपने फोन के बदले फोन उन्हें वापस कर दिया और पैसे दिए। तो उसने वो फोन वापस किया था, तो आपको पैसों की ही वीडियो बनानी चाहिए थी, फोन की क्यों बनाई आपने? मैंने जब काम स्टार्ट किया था ना, तो मेरे रिश्तेदार भी तो यही कहते थे कि पुराने मोबाइल बेचता है। यार अब तो बांटता है। अब बात ही नहीं कर पाते, टाइम नहीं मिलता। फर्क है तो सीधा सीधा मतलब है, प्यार करो सिर्फ अपने काम से और अपने माँ बाप से। प्यार के बारे में मतलब बाला बात है, तो प्यार के बारे में भी कुछ बताइए दो। प्यार करो, है ना, सिर्फ अपने काम से, आहा। है ना। ये जो टीनेज होती है ना, ये लड़कियों वाला जो प्यार होता है, ये प्यार नहीं होता है ना, ये एक अट्रैक्शन होता है। मैं मानता हूं, मैं निकला हूं इस चीजों से, जस्ट एन अट्रैक्शन ओनली एंड नथिंग एल्स। प्यार करो तो सिर्फ अपने काम से करो, चाहे आपका काम झाड़ू मारना हो, चाहे बर्तन मांजना हो, चाहे वट एवर इज योर बिजनेस, है ना, उसको अपना पैशन बना लो, है ना। मैं तो जनरली एक बार घूमने चलना, ऐसे नहीं, जब हम घूमने चलेंगे गाड़ी के शीशे पे कोई जाली नहीं लगाएंगे, हम ओपन दिखेंगे, तो देखना कितने बंदे साइड में आके टोकते हैं, हमें डेली टोकते हैं। हेलो एवरीवन, तो मैं हूं आपका अपना बलराज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं शायरी करता हूं और शायरी के माध्यम से आप लोगों के दिलों पर राज करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरी बहुत तबीयत खराब थी और मेरी तबीयत को देखने के लिए आए हैं मेरे पुराने मित्र, मेरे दिल के करीबी मनीष जैन जी। कैसे हैं आप? कैसे हो बलराज भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ। ठीक हो? कर दिया फिर आपने, थोड़ा थोड़ा वायरल, है ना। ठीक हो? बिल्कुल, हल्का हल्का तो आप चल लोग ठीक हो? ठीक हो? बहुत बढ़िया हूँ मनीष भाई। लेकिन देखिए, कई दिन बाद आप आए। हाँ जी। और जब आप आते हैं तो एक अलग सी एनर्जी मेरे अंदर आ जाती है। पिछले 4-5 दिन से मैं बहुत बीमार था। अब ठीक है? आप आए, अभी मैं बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो मैं यहीं रहने लग जाऊंगा। नहीं, अच्छी बात है मनीष भाई। एक पॉजिटिव एनर्जी है। देखो, एक इंसान हर किसी के लिए अच्छा तो नहीं हो सकता, लेकिन किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा। लेकिन मेरे लिए तो बहुत अच्छे हो आप, मुझे इतना पता है। दुनिया के लिए बुरे हो, ऐसा मैं नहीं, दुनिया बोल रही है। ऐसा क्या? नहीं बोल रही, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, हेटर्स बोल सकते हैं। थी। देखो, 150 करोड़ की जनता है। हाँ। समझना मेरी बात को। मेरे हिसाब से आप हर बंदे को खुश नहीं कर सकते, ये बात तो है ना। अगर हर बंदा आपसे खुश हो गया तो आपको उस खुशी के लेवल का नहीं पता चलेगा कि खुशी होती क्या है। बिल्कुल। अगर कोई आपसे नफरत करेगा ना, तभी आपको दूसरे बंदे का प्यार नजर आएगा। अगर सारे ही आपको प्यार करने लग गए तो आपको उस प्यार की अहमियत पता ही नहीं चलेगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बहुत सारे कमेंट ये थे कि भाई इन्होंने, वैसे तो मुझे ये समझ नहीं आता मनीष भाई, जब हम किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहा, तो हेटर्स तो अपना आप बने जाते हैं। ये तो डेली होता है, वो तो होता है, डेली ठीक होता है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि आपने जब फोन दिया था, मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ जो मेन चल रहा है। जब आपने फोन दिया था तो आपकी स्टेटमेंट ये थी कि आपने फोन के बदले फोन उन्हें वापस कर दिया और पैसे दिए। तो उसने वो फोन वापस किया था, तो आपको पैसों की ही वीडियो बनानी चाहिए थी, फोन की क्यों बनाई आपने? अरे जब शूट हो चुका था उसके बाद उसने बोला, शूट होने के बाद। अच्छा, रील शूट हो चुकी थी? नॉर्मल शूट था, ऐसा नहीं कि हमने कुछ बुलवाया था, रैंडम था। रैंडम था। आप मेरे साथ कभी घूमने चलना, है ना। मैं तो जनरली एक बार घूमने चलना, ऐसे नहीं, जब हम घूमने चलेंगे गाड़ी के शीशे पे कोई जाली नहीं लगाएंगे, हम ओपन दिखेंगे, तो देखना कितने बंदे साइड में आके टोकते हैं, हमें डेली टोकते हैं। इसकी क्लिप्स दूंगा मैं आपको, आप इस वीडियो के ऊपर दिखाना लोगों को कि रैंडमली कितने लोग हमें चलते फिरते मिलते हैं, बोलते हैं सर आप मनीष हो ना भैया? हाँ, हम आपको फॉलो करते हैं। अरे हेलो मनीष भैया, हेलो। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया भैया, कैसे हो? ठीक।
आपको मैंने इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर रखा है। अरे थैंक यू ब्रदर, थैंक यू वेलकम। थैंक यू। कितने बंदों को हम चलते फिरते गिफ्ट देते हैं, जो कि अभी हम आपके पास आते हुए भी रास्ते में कितने देकर आ चुके हैं। क्या बात है। तो वो सब रैंडम था, तो एट लास्ट उसने मुझे बोला कि बाबू मैं इस फोन का क्या करूंगा। हाँ, असलियत क्या है, मतलब वो असलियत जरा बताओ। उस फोन का मैं क्या करूंगा, आप मेरी कुछ हेल्प ही कर दो ना फाइनेंशियली। मैंने कहा कर देते, क्या चाहिए आपको बताओ ना। मैंने कहा आपको 10,000 रुपए दे दूं। बोला ओके। अब उसके लिए 10,000 रुपए बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा थे। उसको नहीं पता आईफोन की कीमत क्या है क्या नहीं। बट मैंने देखा कि मेरे को बंदा ईमानदार लगा उस टाइम। मैंने उसको 10,000 दिए। उसने बोला मेरा पर डे का ब्याज भी जाता है, पर डे का ब्याज भी जाता है। मैंने कहा कितना जाता है, बोलता 100-150 रुपए। मैंने कहा 1,000 रुपए और रख, 10 दिन का ब्याज हो गया, 11,000 रुपए हो गए। काफी लोगों ने इसके ऊपर भी वीडियो डाली है, 10,000 क्या है, 11,000 क्या है। जब 10 दिए तो 11 क्यों बोल रहे हो, 11 दिए तो 10 क्यों बोल रहे हो। उन्हें ये नहीं पता ये बातें क्यों हो रही थी। इसका रीजन ये था, वो रेडियो वाला आज भी एक डायरी रखता है जिसमें उसका ब्याज के डेली के ब्याज के पैसे लिखे हुए थे। उसको फिर मैंने ये भी बोला कि मेरे भाई तेरे घर में राशन पानी किसी भी चीज की दिक्कत हो, मेरी टेंशन हो गई, तो टेंशन फ्री रही हो। तेरी कभी सेल ना हो तो सोचो मत, सेल नहीं हुई। मतलब उस बंदे के लिए मैंने इतना करा। मुझे उस पल अच्छा लगा, जब मुझे गंदा वो तब लगा जब वो 500 रुपए में लीड में एक चेन में बिक गया। वो पता क्या होता है, हमारी मेंटालिटी देखो, वो उसकी गलती नहीं है। क्या होता है, कभी कभी हम जिस जगह से निकलते हैं, कभी कभी जब उस तरह के जो लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, जो मेहनती होते हैं, वो जरा सी चीज में जो लालच में आ जाते हैं। नहीं, देखो हम ये बात तब बोलते हैं उसकी गलती नहीं है जब मैंने उसकी हेल्प नहीं की होती। मैं नहीं मानता अभी तक जितने भी बंदे थे उसके साथ वीडियो बनाकर आए होंगे कि 5,000 रुपये भी नगद देकर आए हो। मैं तो 11,000 देकर आया था। मैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठ कर आया था कि तेरे को घर में राशन पानी कुछ भी चाहिए हो मैं दूंगा। मैं तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठी थी। आप किसी को मजाक में भी नहीं बोलोगे ये बात कि तेरे घर का खर्चा मैं उठ लूंगा। तो कैसे बोल सकता है कोई, अपना ही नहीं देखता, कोई नहीं बोलता किसी को भी। मैंने उसको ये बोल कर आया था, समझो मेरी बात को। ये तब मैंने उसको ये बात बोली थी, मैंने कहा मेरी जान, उसने तेरे को चेन दी हो कुछ भी दी हो, तूने उस बंदे के लिए ऐसी बातें बोलती जिसने तेरे लिए कुछ किया था। उन्होंने तो तेरे लिए कुछ नहीं करा, तेरे से तो चंद व्यूज के लिए वीडियो बना के चला गया। बिल्कुल चंद व्यूज ही तो मिले, वो भी बात थोड़े दिन बाद दब जाती। लोगों को क्या है, देखो आप 100 अच्छी चीजें कर लो, बिल्कुल जैसे आप एक गलत करोगे ना वो पहले नजर आती है, वो नजर आ जाती है। और फिर लोग उसको ऐसा प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने कि जैसा मानो कितने सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ, मेरी प्रोफाइल पे आज तक 2200 के अप्रोक्स मतलब 2000 प्लस वीडियोज है। क्या आपको एक ही वीडियो नजर आई? देखने वाली सोचने वाली बात है, पहली चीज है ना। पहली। दूसरी चीज, आप वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको मे बी 1000 कमेंट आए हो, है ना। 1000 कमेंट में दिल भी आ रहे हैं, आजकल फायर का साइन ज्यादा आ रहा है, लव यू आता है, अच्छी अच्छी बातें आती है आती है ना। उसके अंदर किसी एक बंदे ने गाली लिख रखी हो, वही नजरों में चढ़ जाती है। 999 को भूल जाते हैं लोग, वो गाली पे ध्यान चला जाता है। उसकी प्रोफाइल खोल देंगे, सब कुछ चेक कर लेंगे, इस बंदे ने गाली की। क्यों? नेगेटिविटी जल्दी पब्लिसिटी होती है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, मान लो बाहर इसी कैबिन के बाहर मान लो 4 लोग हंस रहे हैं, आप नहीं पूछ के आओगे क्यों हंस रहे हो भाई? बिल्कुल पूछ के आऊंगा। नहीं पूछ के आओगे क्यों हंस रहे हो। आप पार्टिसिपेट भी नहीं करोगे उनकी खुशी में, नहीं करोगे, डेफिनेटली नहीं करोगे। वो खुश है ना, अब वो लड़ने लग जाए। पूरा ऑफिस, हाँ पूरा ऑफिस, राइट ना, पूरा ऑफिस। मे बी आप उनकी वीडियो भी बनाओगे, खड़े होके देखोगे भी, है ना। और बाद में लोग चुस्के भी लेंगे, क्यों लड़ रहे थे, क्यों लड़ रहे थे। और मान लो वो गालियां कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मारा नहीं, फॉर एग्जाम्पल, बस की तो थी नहीं, बस की तो थी नहीं, बस की तो थी नहीं, लड़ रहे हैं, मारा है नहीं, दिखा रहे हैं, मतलब स्वाद लेना चाहते हैं। इस कंट्रोवर्सी के बाद मैंने एक चीज तो सीख ली थी, आप हर बंदे को खुश नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और सच बात यह भी, ऐसे लोगों को एंटरटेन भी नहीं करना चाहिए। ये मेरे पास मेरे एक बड़े प्रिय मित्र, बड़े भाई, मतलब उनका फोन आया, उन्होंने ये बात बोली कि मनीष भाई टेंशन मत लो, ये दुनिया इतनी बढ़िया, आप हर इंसान को खुश नहीं कर सकते, जिंदगी जियो, आगे बढ़ो और काम करो। आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा करते रहो, मत सोचो। आज मेरी दुकान के बाहर 1000 लोग गिफ्ट लेने आए हैं, 1000 लोग मुझसे मिलने आए हैं, तो मैं 1000 लोगों से मिलना पॉसिबल नहीं है। 1000 लोगों के हाथ में गिफ्ट पकड़ाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कपड़े फाड़ देंगे एक दूसरे के। और मानते हो इस बात को? बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है अगर 1000 लोग है, 1000 लोग में से अगर मान लो 100 लोगों को, 50 लोगों को घड़ियां मिल गई, बाकी को नहीं मिल तो बाकी तो गाली देंगे ना। बिल्कुल, क्योंकि वो 1000 लोग में क्या है, उनको नजर आ रहा है मैं अकेला। अब जैसी भीड़ है, इस भीड़ में क्या फर्क होता है, जो बंदा सामने वाला देख रहा है वो देख रहा है मुझे अकेले को, मेरे को दिख रहे हैं 1000 लोग, 1000 चेहरे, 1000 चेहरे नजर आ रहे हैं, और सब चेहरों पे सादगी नजर आ रही है।
हाँ, बिल्कुल। सब चेहरे ऐसे हैं जैसे पता नहीं कितना प्यार करते हैं, बट उनको अगर जिनमें, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्यार नहीं करते, मैं भी इसमें 30-40% तो ऐसे हो जो जेन्युइनली दिल से प्यार करता है, सिर्फ देखने आए हैं, बट वो पिस जाते हैं उस भीड़ के अंदर जो भीड़ खराब कर देती है। और भीड़ में मारा पीटी, धक्का मुक्की, छोटे बच्चे, लेडी, चोट लगना, इतना डर रहता है, बड़ा फेस करते हैं हम। एक और सवाल था मनीष भाई, ये था कि अभी कुछ दिन पहले आपका एक, फिर आपने रो करके एक वीडियो डाली, तो वो क्या सफाई थी? वो सफाई ये थी, रोने वाला सीन ये था, मेरी फर्स्ट कंट्रोवर्सी थी यार, समझ गया। मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। मेरा हमेशा कहना है कि आप लोगों को मुझसे फायदा हो या ना हो, बट मेरे से नुकसान कभी नहीं होगा। क्या बात है, ये सही बात है, क्योंकि आप देते हो लेते तो किसी से कुछ हो नहीं, ठीक है, चीजें हैं। और एक वीडियो के माध्यम से अगर मेरे 2 फॉलोअर बढ़ भी गए, समझना है ना, उस फॉलोअर से मान लो या प्रमोशन से या उसका रेवेन्यू कुछ भी मुझे आता है, तो मैं लोगों में ही तो दे रहा हूँ, अपने घर थोड़ा ना लेकर जा रहा हूँ। ये तो आपने पहले भी बोला हुआ है कि जो भी सोशल मीडिया की कमाई है आप डोनेट, चाहे रेवेन्यू हो चाहे स्पॉन्सर हो, whatever, जो सोशल मीडिया की इनकम है वो आप डोनेट करते हो, लोगों की मदद करते हो, ये आपने बोला है। मेरी तरफ से डोनेट है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट डोनेट है। पहला तो भाई मैं तो किसी का लॉस करता ही नहीं। तो वो स्वाभाविक था रोना। नहीं, वो रोना सिर्फ इसलिए आया, मुझे लगा मैंने दुनिया के लिए इतना करा, इतना करा। मैंने ये मुहिम स्टार्ट करी मार्च अप्रैल 2023 में, मैंने घर से दे दिया, माइनस में चला गया, दुकान पे लॉस जाता रहा, किसी फोन में 1000-2000 जो हम कमाते थे, अब 1000-2000 का लॉस हो रहा है। मैंने तब नहीं सोचा। वो लोग कहाँ गए? आप जितना भी कमाते हैं सारा डोनेट करते हैं और अच्छे कामों में लगाते हैं, फिर आपको ये बैटिंग एप्लीकेशन का प्रमोशन करने की जरूरत क्या है? बैटिंग एप्लीकेशंस की अगर बात करें ना, तो अगर देखो मैं अपनी वीडियोस में डालता हूं कि किसी भी गेमिंग या बैटिंग ऐप का मैं प्रमोशंस करता हूं, है ना, इसमें पैसा इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि हाँ, आपको कमा कर नहीं देगी। बोलते हो ये चीज आप मेरी हाईलाइट देखो, अच्छा, हाईलाइट इंस्टाग्राम की हाईलाइट देखो, मैं मोबाइल की कोई वीडियो डालता हूँ, लास्ट में 10 सेकंड में ये भी बोल देता हूँ स्पीड में, कोई भी गेमिंग या बैटिंग ऐप अगर मैं प्रमोट कर रहा हूँ तो नेवर इन्वेस्ट एनी मनी। आप ऐसे बोलते हो, अपनी हाईलाइट में बोला हुआ है। आप ऐसे कर रहे हैं, फिर आप मेरे कट्टर फॉलोअर नहीं है। नहीं, मैं फॉलो देखो, अभी मैं तो बहुत ये अच्छे देखो, से, मैं ये तो एक सेकंड मैं तो आपको बहुत अच्छे से ये है जानता बी हूं, अलर्ट, लेकिन मैं चाहता हूँ सब देखना, लोग जान। ये तो बहुत पहले डाला था, इसके बाद जो मैंने रील्स में बोर्ड डाला हुआ दिखाता हूँ, ये वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ मनीष भाई, प्लीज देखो, ये मैंने डाला हुआ है स्पेशल बी अलर्ट में, और अभी आपको बहुत सारी वीडियो दिखाऊंगा, प्रॉपर वीडियो भी डाली हुई है। आपने उसमें साफ बोला हुआ है कि इन्वेस्ट नहीं करना। सुनो, हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अगर मैं अपने स्टोरी पर कोई भी बैटिंग ऐप या गेमिंग ऐप का प्रमोशन करता हूं, तो आई नेवर से कि आप इसमें इतने रुपए डालो, ये डालो, वो डालो। मैं जस्ट सिर्फ प्रमोशन करता हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो पैसा प्रमोशन से आता है वो पैसे से जरूरतमंद लोगों की हेल्प हो जाती है ना। अगर हम प्रमोशन नहीं करेंगे, उनका एक बजट होता है, वो किसी और से प्रमोशन कराएंगे, बट वो लोग कभी भी इस चीज का अपडेट नहीं देंगे। और मैं बार बार कहता हूँ कि ध्यान से, समझदारी से खेलना, और पैसा कभी भी इन्वेस्ट मत करना। फिर भी अगर आपका दिल करता है 10, 20, 50 करके देख लिया करो, अदरवाइज मैं तो देखो टोटली मना करूंगा, कभी भी पैसा मत डालना, कोई बेतुका ग्रुप ज्वाइन मत करना, और किसी भी झांसे में मत आना। मेहनत करो, वो ज्यादा अच्छा है। शॉर्टकट्स हमेशा नुकसान देंगे। इन चीजों में कभी मत पड़ना, बैटिंग ऐप, गेमिंग ऐप, कभी भी नहीं, है ना। अब ये तो ठीक है, स्टोरी थी। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। अच्छा, क्लियरली आपने बोला हुआ है। अरे अभी ये तो फिर छोड़ो, अभी इससे बड़ी चीज दिखाऊंगा मैं आपको। ये तो बहुत छोटी चीज है बलराज भाई, मैं नहीं मानता कोई आप समझना, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा ना, आप बोलोगे कि क्या कर रहे हो मनीष भाई, आप इतना कर देते हो। नहीं, अगर आपने बोला हुआ है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा फिर। मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा अभी कि इस गेम ऐसा क्यों बोलता हूँ। अब ये और देखना, हाँ, ये रील और ठीक है। इस वीडियो को आप भी देखना बलराज भाई एक बार। जी, मैं तो आप पब्लिक को प्ले करके दिखा देना, ठीक है। अगर मैं किसी भी गेमिंग या बैटिंग ऐप का प्रमोशन करता हूँ, किसी भी गेमिंग या बैटिंग ऐप का प्रमोशन करता हूँ, कितनी पब्लिक देख रही है, तो कभी भी उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। क्लियर? क्या नहीं करना? पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। चाहे आप उस ऐप को डाउनलोड करो ना करो, आपकी मर्जी है। आपको वो गेम खेलनी है नहीं खेलनी है, आपकी मर्जी है। क्लियर? ये बात मैं अपनी वीडियो के हर एंड में बोलता हूँ कि कोई भी गेमिंग बैटिंग ऐप हो, पैसा इन्वेस्ट मत करो। स्टोरी पे हाईलाइट करके मेरा काम प्रमोशन करना है, क्योंकि वो पैसा किसी और को भी देगा। जिसका जो बजट है वो किसी और को देगा, बट वो आपको बताएगा नहीं। बट मैं भी चाहता कि आपको अगर मेरी वजह से आज फायदा नहीं हो रहा ना, तो एटलीस्ट नुकसान भी नहीं होना चाहिए।
गलत तो नहीं, मेरी वजह से नुकसान किसी का 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए। मैं यही चाहूंगा, देखो सारे खुश रहो, जब जब जिसको जैसे जैसे मुझसे फायदा मिल रहा है लेते रहो। मैंने ये मुहिम स्टार्ट की थी, ये नहीं सोचा था इतनी बड़ी हो जाएगी। नहीं, अगर देखो आपने क्लियरली बोला हुआ है, अगर आपने ये बोला है फिर भी लोग करते हैं तो फिर वो उनका लुकआउट है, आपका नहीं है। एग्जैक्टली ये चीजें तो है। जो मैं बता रहा था क्या होता है। अब बात करते हैं बजट वाली, जो मैंने बोला था। फॉर एग्जांपल एक ब्रांड का बजट है 10 लाख, उसने लाख लाख रुपए के 10 इन्फ्लुएंसर लिए, ठीक है ना। मान लो नो XYZ हो गए सेट, 10 वो आ गया JJ। आज वो मुझसे पूछता सर आप इसे प्रमोट करेंगे, आई सेड नो फॉर एग्जांपल, है ना। उसकी जगह आ जाएगा कोई A नाम का बंदा, A नाम का बंदा प्रमोट करेगा, डेफिनेटली करेगा, बिल्कुल करेगा। बजट जिसका रीच के हिसाब से देगा पैसा, वो प्रमोट करेगा। वो किसी वीडियो में बोलेगा पैसा इन्वेस्ट मत करना, नहीं नहीं, बहुत सारे लोग बोलते ही नहीं, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता सर, बोलते ही नहीं है। मैं बोलता हूँ उसके बाद में मैं टेंशन नहीं लेता कि मुझे कोई प्रमोशन देगा नहीं देगा, टेंशन ही नहीं है मुझे, मत दो। सही बात है। मैं गलत के खिलाफ हूँ, गलत है तो गलत है, बात खत्म। अच्छा, मैंने आपकी एक रील देखी थी, और रील ऐसी थी कि किसी पार्क में आप गए और आपने किसी झाड़ में फोन छुपा दिया, और आपने बोला अब ये पार्क का नाम बता दिया, और वहां से आप चले गए। तो वो झाड़ में आपने जब फोन रखा था तो कहीं ऐसा तो नहीं आपने ही निकलवा लिया हो अपने किसी जानने वाले से, या भी बस झाड़ में रखा ही रह गया? चलो इस बात को भी बड़ी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नहीं झाड़ में रखा तो नहीं रहा होगा डेफिनेटली, है ना। अब रही बात, अगर मुझे अपने बंदे से निकलवाना होता तो आपने मेरी रील को बड़े ध्यान से नहीं देखा, आपने सिर्फ कंट्रोवर्सी पार्ट देखा, रील नहीं देखी। अचानक से देखी मैंने वो, है ना। अचानक से नहीं देखनी चाहिए, 1 मिनट की रील होती है, टाइम पूरा दिया करो। हाँ बताओ, बहुत फिर कुछ आगे सीखने आगे समझने का मौका नहीं, मिलेगा। मैं देखो, मैं तो पता क्या होता है मैं बताता हूँ, मैं तो पर्सनली जानता हूँ आपको। देखो मैं बताता हूँ, जब मैंने वो रील डाली तो मैंने उसमें ये बात भी बोली थी कि जिस बंदे को ये फोन मिलता है वो मुझे अपनी स्टोरी पे मेंशन कर दे या रील बनाकर डाल दे, ताकि मैं उसे शेयर कर दूं। अगर वो फोन मैंने अपने बंदे से निकलवाया होता, है ना, तो वो बनाई उसने मेंशन किया? सर मेंशन ही डेली 1000 से ऊपर आते हैं, शो ही नहीं हुआ। पता नहीं चला होगा, मतलब अगर किया भी होगा तो बहुत सारे, मेरे क्योंकि बहुत सामने सारे तक नहीं पहुंचा अभी तक तो लेकिन वो फोन तो निकल ही गया होगा। और डेफिनेटली अब आपने फोन के बदले पैसे दिए, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में ना पिछले कुछ महीनों में, 1-2 महीनों में जो है उथल पुथल सी मच गई। अब इसी दौरान आपका एक और फोटो वायरल हुआ RIP, उसकी क्या कहानी है? फेक पेज पे आपके वो वीडियो ऐसी है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। उस जो ये फेक इस पेज के ऊपर जो वो वीडियो थी ना, उस वीडियो पता नहीं कितने बंदों की फोटो लगा के तो डाल यार रहा आपके पेज ऐसे JJ वर्ल्ड, तो JJ वर्ल्ड, तो JJ WARD, सारे पेज और सारे के सारे मिलियन में है। बात यह है, बड़ा दिक्कत है, सारे मिलियन में चले जाते हैं। अब लोग जो नए, सुनो, हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि कौन सा रियल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझ ही नहीं पा रहे कि रियल कौन सा है, समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि सारे तो मिलियन में है। अभी बात हो, जब बता दिया यार 16.5 मिलियन फॉलोअर है तो कैसे बताऊं, और बताओ ना। लोग बोलते हैं वेरीफाई करा लो, वेरीफाई कराने से क्या लोगों को पता लग जाएगा ओरिजिनल कौन सा है? नहीं, वेरीफाई कराने से शायद कुछ लोगों को चल सकता है, लेकिन कैसी बातें कर रहे हो? नहीं समझदारी वाली बातें करो ना बलराज भाई, समझो मेरी बात को। आप एक रील देख रहे हो, तबीयत ठीक नहीं है ना, आप रील देख रहे हो सुनो, आप मेरी मत खराब करो ना। मेरी तबीयत, हाँ, इसीलिए मैं तबीयत खराब समझो, मेरी। आप रील देख रहे हो, आपने JJ कम्युनिकेशन सुना ही नहीं, फॉर एग्जांपल आपने सुना ही नहीं, आप रील देख रहे हो, देखते देखते सामने आपकी एक वीडियो आई, उसके अंदर iPhone 14 Pro आपको बहुत ही सस्ता बताया गया है, मेरी शक्ल दिख रही है, आप जानते नहीं व्हाट इज JJ कम्युनिकेशन, हु इज मनीष जैन, यू रियली डोंट नो, है ना। वो वीडियो आपके सामने, आप पैसे दे दोगे, भले मेरा अकाउंट वेरीफाइड हो, आपको पता ही नहीं तो क्या करोगे आप? मैं तो कभी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं JJ कम्युनिकेशन का एड्रेस भी तो जानता हूँ, मैं जाकर के वहीं ले लूंगा जब मुझे दिख रहा है कोई चीज। कहते हैं आप ऑनलाइन बुक कर रहे हो तो 100-500 रुपए देके कर लो यार, ऐसे मत करो, पैसे मत दिया करो यार, नुकसान मत बहुत करो ज्यादा अपना। पैसे देने की जरूरत नहीं है। नहीं है मनीष भाई, देखो हमारे ऑफिस में जब भी आप आते हो कुछ ना कुछ हमारे लिए लाते हो या कुछ ना कुछ दे के जाते हो। अब हमारी ऑडियंस के लिए क्या ऑफर है आज की इस वीडियो में? आज की इस वीडियो में क्या ऑफर है, क्या टारगेट है, आप बताओ क्या टारगेट रखना आप ही रख दो। नहीं, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आप दो, चाहे देखो आज मैं बताता हूँ, मैं बना हूँ आप लोगों को देने के लिए, हाँ, सीधी सी बात है। तो बलराज भाई आपको जो अच्छा लगे वो दे दीजिए। नहीं, आपको कुछ नहीं देना है, आपको देनी हमारी इस वीडियो के माध्यम से 5 गोल्डन वॉच, लेकिन कंडीशन आपकी होंगी, और कोई ज्यादा बड़े 5 गोल्डन वॉच और 5 वैसी नॉर्मल वॉच। बात अब इसका गोल्डन वॉच तो देखो 5 है तो हर मैं कह रहा हूँ हर 5वें दिन कमेंट सेलेक्ट कर लो।
हर 5वें दिन कमेंट सेलेक्ट कर लो, कमेंट सेलेक्ट कर लें, जिसका एक सेलेक्ट हुआ उसको गोल्डन वॉच दिल्ली का तो आकर ले जाएगा, तो कुरियर करा देंगे, कोरियर करा देंगे विद एड्रेस, वो उसका पूरा टैग ले लेंगे प्रॉपर, कोई ठीक है कंडीशन जी। नहीं कि इतने व्यूज। तो भाई आप लोगों के लिए ऑफर है गोल्डन वॉच जीतने का मौका। आपको बहुत अच्छा सा एक थॉट कमेंट करना है और वो थॉट होना चाहिए जेन्युइन, अच्छा थॉट होना चाहिए, अच्छा लगेगा, सिलेक्ट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा जे भाई से मिलने का मौका। घड़ी तो एक बहाना है, असलियत में मिलना तो जे कम्युनिकेशन मनीष जैन भाई से है। जिन भाइयों को भी मिलना है बिल्कुल मिलवाया जाएगा बलराज सिंह एंटरटेनमेंट की तरफ से। और मनीष भाई देखो, बहुत सारी बातें मैंने आपसे की हैं, ये जितनी भी बातें थी ये मेरी तरफ से नहीं थी, क्योंकि ये तो मैं पर्सनली आपको जानता हूँ। अगर मैं पर्सनली करूंगा वो अलग बात है। लोगों ने इस तरीके का कमेंट बॉक्स भरे हुए हैं इस समय, अलग अलग स्क्रॉल रील पे आ जाता है कि भाई ये बहुत सस्ते में ऑडियंस कमा रहे हो आप, ऐसा एक कमेंट था। नहीं, पता क्या, तुम्हें बताता हूँ। पहली बात, मेरी प्रोफाइल पे आज तक नेगेटिव कमेंट नहीं आया। अगर आपने पढ़े हैं तो अपनी प्रोफाइल पे नहीं आया, जहाँ पे वीडियो चली वहां पर आया था। उसके 2 दिन बाद वो भी सारे पॉजिटिव हो गए थे, जब लोगों को सच्चाई पता चली। बिल्कुल नहीं, सच ये फर्क है। पता क्या होता है, एक साइड बात हमेशा खतरनाक होती है। बिल्कुल सच। एक तरफा बात कभी भी मत मानो जब तक आपको दूसरी तरफा उसकी पता ना चल जाए। सुन लो, रिएक्ट मत करो। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, अगर आपके सामने कभी वन साइड बात आए ना, उसे सुन लेना, रिएक्ट मत करना। क्या? मान लो किसी ने आपको कहा बलराज भाई मनीष जैन पीछे से आपके बारे में ऐसा बोल रहा था, तो आप उसे सुन लेना बलराज भाई, रिएक्ट मत करना। रिएक्ट करना किसे कहते हैं कि या तो आपने मुझे ब्लॉक कर दिया या आपने मुझे फोन करके 4 बातें सुना दी, वो रिएक्ट मत करना। आप उसके बारे में मुझसे जान लेना, फिर रिएक्ट करना, मजा आएगा। बट अगर आपने वन साइड बात करके रिएक्ट कर दिया तो फिर आपने उसको वो कर दिया जो हम पे करना चाहता था, उसको आपने एक वो दे दिया कि हाँ यार ये तो मजा ही हो गया बात का उसकी। तो वो नहीं करना। मनीष भाई, जब इस दौर से आप गुजर रहे थे, जब आप रोए भी, मतलब हल्के से जो भी है, तो आपके दिल पे क्या बीती? रोने वाली बात के ऊपर क्या था, देखो मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया एक्चुअल में, बस थोड़ा सा। पिछले वाले पॉडकास्ट में आपकी एक रील बहुत वायरल हुई थी, माँ बाप वाली। क्या बात है। नहीं, वो रियलिटी है, देखो वो सच है और हकीकत है। लाइफ में कोई आपके साथ खड़ा हो या ना खड़ा हो, है ना, माँ बाप आपके साथ सबसे पहले है। आप गलत हो तब भी हैं, आप सही हो तब भी हैं। अगर गलत हो वो घर पर आकर समझा देंगे, समझना। सही हो तो वो वैसे ही खुश हैं, बट माँ बाप कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो माँ बाप का साथ मत छोड़ना जिंदगी में, किसी मर्जी का साथ छोड़ देना। देखो ये यार दोस्त प्यार है ना, ये सब तो मिलते रहेंगे यार, ये चीजें चलती रहेंगी, एक्चुअल में चलती रहेगी। और कहते हैं ना, उगते सूरज को सलाम है ना, डूबते सूरज को कोई नहीं पूछता। क्या बात है। मनीष भाई, आपको दोस्ती के लिए 2 लाइन तो बोलनी पड़ेगी आज। मैं इतना अच्छा दोस्त हूँ, आपको 2 लाइन तो बोलनी पड़ेगी। अगर बात करें आज हम दोस्ती की, तो दोस्ती होनी चाहिए पीठ पीछे की। क्या बात है ना, दोस्ती सामने हर कोई कर लेता है, पीठ पीछे की दोस्ती एक ऐसी दोस्ती होती है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो अभी बातचीत चल रही थी मेरे एक दोस्त की, तो उसने मुझे बोला कि यार हम 2 बहुत पुराने दोस्त थे और उस लड़के ने अपना काम तो करा लिया, मेरा नहीं कराया। मैं कह रहा हूं वो लड़का तुम्हें बिना, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई काम अटका हुआ है ना, और मेरा भी सेम अटका हुआ है, मैं जाके अपना तो सोल्व कराया बट आपका नहीं कराया, तो मैं आपका नकली दोस्त हूँ, असली नहीं हूँ। समझना मेरी बात को। और मैं काम अपना भी कराया, आपको बिना बताए आपका भी करा दिया, तो आपके लिए मैं इतना बड़ा दोस्त हूं कि आप सोच नहीं सकते। क्या बात है। तो मैं आपकी जिंदगी में बहुत मैटर करता हूं। तो दोस्ती हमेशा पीठ पीछे की होनी चाहिए, सामने की हर कोई कर लेता है। सामने तो शायद कुत्ता भी आके आप 2 बार हाथ चलाओगे ना, वो भी आपको प्यार कर लेगा, और मन मन आप जा रहे हो तो पीछे से वो भोंक भी देगा, है ना। तो जो पीठ पीछे की दोस्ती है उससे ऊपर मैं नहीं मानता कुछ होता है। 2 लाइन भरोसे के लिए और बताइए मनीष जी। आपने भरोसा करो, इस दौर से गुजरे हैं तो भरोसा थोड़ा सा। नहीं, मेरा ट्रस्ट नहीं टूटा, अभी भी नहीं टूटा। मेरी पब्लिक पे आज भी पूरा ट्रस्ट है, पूरा प्यार है। आई एम टोटली ओके। उस टाइम मैं इमोशनल हो गया था तो मुझे लगा शायद पब्लिक ट्रस्ट करने लायक नहीं है, बट आई स्टिल आई एम ओके, टोटली ओके। भरोसे की अगर हम बात करते हैं, आप भरोसा जिस मर्जी पे भी कर लेना, बट आंख बंद करके मत करना, आंखें खोल कर करना। भरोसा एक ऐसी चीज है, अगर टूट गया तो दिल बहुत मुश्किल होता है जोड़ना। क्या पता आपका किस लेवल का भरोसा टूटा हो। तो आंखें खोल कर विश्वास करो, बंद करके मत करो, चाहे वो आपका अपना हो या पराया हो, बट ध्यान रखना वहां पे कभी आपका कोई मतलब ना हो। सही बात है। प्यार के बारे में मतलब वाला
बात है तो प्यार के बारे में भी कुछ बताइए तो। प्यार करो, है ना, सिर्फ अपने काम से, आहा, है ना। ये जो टीनेज होती है ना, ये लड़कियों वाला जो प्यार होता है, ये प्यार नहीं होता, है ना, ये एक अट्रैक्शन होता है, मैं मानता हूँ। मैं निकला हूँ इस चीजों से, जस्ट एन अट्रैक्शन ओनली एंड नथिंग एल्स। प्यार करो तो सिर्फ अपने काम से करो, चाहे आपका काम झाड़ू मारना हो, चाहे बर्तन मांजना हो, चाहे वट एवर इज योर बिजनेस, है ना, उसको अपना पैशन बना लो। अगर आपने उसको अपना पैशन बना लिया ना, आज आप कहीं भी हो, आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ पहुंच जाओगे। यू विल नेवर इमेजिन, कभी भी आप इमेजिन नहीं कर पाओगे इस चीज को, कभी भी नहीं, कि आप कहाँ पहुंच गए। देखो, मैंने जब काम स्टार्ट किया था ना, तो मेरे रिश्तेदार भी तो यही कहते थे कि पुराने मोबाइल बेचता है। और अब तो बांटता है। अब बात ही नहीं कर पाते, टाइम नहीं मिलता। अरे फर्क यार। है। तो सीधा सीधा मतलब है, प्यार करो सिर्फ अपने काम से और अपने माँ बाप से। आपने बाकी- माता पिता के सॉरी आप कुछ बोल रहे थे। Sorry. प्यार करो सिर्फ अपने काम से और अपने माँ बाप से, बाकी दुनिया तो सारी मतलब ही है, मतलब निकालेगी और चली जाएगी। आपने पिताजी का बर्थडे पे वो फोटो पोस्ट की थी जो हाँ बोल जी। के गए थे। आप बोल रहे थे कि मैं फोटो पोस्ट करूंगा पिताजी के अगले दिन। मैंने बोला माता-पिता था। की- माता पिता की फोटो और जे कम्युनिकेशन का पूरा नाम बताने के लिए आपने बताया था। किसको बताया था? पिछले पॉडकास्ट में आपने बोला था कि अगले दिन मैं अपने हाँ, तो मैंने करी ना birthday- माता जी के साथ फोटो, देखी नहीं आपने? देखी थी मैंने। हाईएस्ट लाइक पिताजी। ऑन दिस फोटो, हाँ पिताजी के साथ मैं गले लगा था। अभी उसकी रील आनी बाकी है, आ जाएगी। चलो, ले आओ फैन जल्दी पेज से। पर आ चुकी है, एक छोटा सा फैन पेज हमने भी बनाया हुआ है, रूटीन में चल रहा है वो। तबीयत बहुत खराब थी मनीष भाई, और अभी भी बहुत खराब है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देखो, मैं वही बात बोलूंगा, देखो ये तबीयत खराब नहीं है, ये एक एहसास है ना, तभी आपको पता चलेगा आप स्वस्थ हो। अगर आप स्वस्थ हो और तबीयत खराब ना हो तो आपको उसकी भी खुशी का अंदाजा नहीं होगा। एहसासों की नमी जरूरी है रिश्तों में। बहुत ज्यादा। रेत भी अगर सूखी हो तो मुट्ठी से फिसल जाती है रिश्ते भी ना। तो वही है, एहसासों की नमी का होना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो देखिए, बहुत अच्छा लगा मनीष भाई आप आए, और आपने आज सच में सरप्राइज सा दे दिया, और एकदम तबीयत खराब होने के बाद भी। ये सब तो चलो ठीक है मनीष भाई, मुझे आप बता सकते हैं कि आपका फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? आप ये घड़ियां ही बांटते रहेंगे, फिर इस तरह चलते रहेंगे, अभी 16 मिलियन, फिर 20 मिलियन, फिर 50 मिलियन, क्या करना क्या चाहते हो भाई? सारी पब्लिक छीन ली आपने, हम पे तो 1 मिलियन नहीं हो रहे। क्या है फ्यूचर प्लानिंग, क्या है? देखो, ये मिलियन तो मैं नहीं मानता कुछ है, समझना। अगर लोग आपसे प्यार करते हैं ना, वो इनफ है। ये फॉलोअर्स तो भागा दौड़ा है, सिर्फ एक भागा दौड़ा है, जस्ट नंबर। हाँ, जस्ट अ नंबर, जिसके पीछे लोग पागल हो रहे हैं। फ्यूचर प्लान बहुत बड़े हैं। बात सिर्फ घड़ी और आईफोन की नहीं है, बात है अब एक फाउंडेशन की, ट्रस्ट की, जो लोगों के बीच में लाई जाएगी। बट इससे पहले ये फेक अकाउंट जो चल रहे हैं ना, इनको डीएक्टिव कराना। हाँ, मैं कहता हूँ कोई भी साइबर क्राइम या कोई भी सीबीआई का बंदा अगर इस वीडियो को भी देख रहा है, वो भी देख रहा है फॉर एग्जांपल, है ना, अगर वो भी इसमें हमारी हेल्प कर सकता है तो मोस्ट वेलकम। मैं उनके लिए जो चाहे वो कर सकता हूँ, बट आप ये अकाउंट्स बंद करा दीजिए कैसे भी। एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा, आपके पॉडकास्ट में ही बोल देता हूँ। जो लोग ये बोलते हैं ना कि आप ये डोनेशन की वीडियो बनाते हो, दिखावा करते हो, है ना, होता ना सब बोलते हैं बोलते हैं ना, लेकिन मैं आजकल अवेयर उनको एक बात बोलना चाहूंगा, अगर 2020 से और 2024 में आ गए हो तो आज फर्क देख लो मेरी वीडियो बनाने के बाद कितने लोग डोनेशन कर रहे हैं। इंडिया के अंदर अगर आज एक जूता बेच रहा है ना बंदा, तो वो भी घड़ी दे रहा है, कपड़ा बेच रहा है तो वो भी घड़ी दे रहा है ना। तो तो कहीं ना देखकर ही कहीं कहीं ना कहीं आपको खरबूजे मेरी को वजह देखकर से- खरबूजा रंग बदलता है। कहीं ना कहीं आपको मेरी वजह से फायदा ही मिल रहा है। मैं गलत नहीं करता और गलत होने नहीं देता। ऐसा नहीं कि मैं गलत सहन भी कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे ऊपर बात आती है तो शायद मैं चुप हो जाऊंगा, आपके ऊपर बात आएगी तो मैं आपके लिए हमेशा खड़ा मिलूंगा, क्योंकि ये 16.5 मिलियन मेरे नहीं है, ये आप लोगों के हैं। आप हो तो मैं हूँ, अदरवाइज आई एम नथिंग। सब कुछ आप लोगों से है। देखिए, जियो वाली कहानी है। जब नेट जियो आया था तो सब बोलते थे कि अरे सब बंद कर दिया, बंद कर दिया। जियो ने फायदा ही किया ना भाई, सबको नेट चलाना सिखाया। ऐसी जियो आपकी की कहानी है। बदौलत है आज हम यहाँ बैठे हैं। अगर जियो नहीं आता तो लोग 4G चलाना नहीं सीखते, लोग नहीं वीडियो सीखते, तो देख वही नहीं चीज है। सीखते। और हमें आज बढ़ाना बढ़ाना नहीं बनता है ना। बीवी और की आपकी बाइंड, वजह से बीवी की घड़ी बाइंड बांटने नहीं का एक वही चल गया है। घड़ियां ही बट रही है हर जगह, सब गिफ्ट ही देखो, दे रहे हैं। अब हर बंदे का वक्त अपने हाथ में है। अब उससे देखना कैसे बदलना है। आपके दोस्त भी तो गिव अवे कर रहे हैं आजकल।
ठीक है, जिसका जो मन, देखो हम कहते हैं सब कर रहे हैं, जिसको जो करना है वो करे। बाकी हमारे दोस्त के बारे में आपने बोला, हमारा दोस्त कौन है? मैं क्यों बताऊं, अब छोड़ो। चलो गाइस, जब भाई ने इतनी बड़ी बात बोली है, बलराज भाई ने, तो आप कमेंट करके बता दो कौन है। कौन है बता दो भाई। और सुनो, और घड़ियां मिल जाएंगी और सारी नहीं भैया चीजें नहीं, मिलेंगी देखो भाई। मुंजी लोग कुछ नहीं दे सकते। हाँ। तो गाइस, तबीयत मेरी थोड़ी सी ठीक नहीं है, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बोलने में स्ट्रगल कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट हमेशा हमारे साथ रहता है। और जैसे कि कहा, फॉलोवर जस्ट अ नंबर, तो आप लोग फैमिली हो, ऐसे ही प्यार करते रहो, प्यार बरसाते रहो। थैंक यू सो मच। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलते रहे सबसे पहले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जे कम्युनिकेशन फॉलो कर लो अगर घड़ी लेनी है तो, है ना? उनको मत करो यार, सुनो, उनको थोड़ा कम कर दो, इधर थोड़ा सा हल्के से आ जाओ भाई, कर लो। शायरी लेनी है तो बलराज भाई को फॉलो कर लो, शायरी लेनी है तो भाई इधर कर लो, बहुत और सारी कर लो। इनकी शायरियों में दर्द होता है। अरे यार, अब तो समझना। दर्द मेरे गले में है इस समय। थैंक यू सो मच चलो गाइस। शुक्र है दर्द ऊपरी है, नीचे नहीं है। कीप लव। देखना